चांदनी रात है, सब कुछ दिख रहा है, दिन से ज़्यादा दिख रहा है, सामने पाकिस्तान का पोस्ट है, मैं अकेला खड़ा हूँ। जैसे वो पहले दिन जैसे फायरिंग शुरू हुई तो नए लड़के थे, मतलब हर एक के लिटरली ऐसे आंसू आने की, सर हम कैसे बच पाएंगे। कई कई पोस्ट की दूरी तो ओनली 60 फीट ही थी, तो आप मान सकते हो कि -30 to 40 डिग्री के अंदर अगर आप टमाटर से अगर किसी का सर फोड़ना चाहो तो उससे फोड़ सकते हो। अच्छा। ये हालत होती है टमाटर। पहला मेरा एक्सपीरियंस था जब बहुत ही मतलब हमने, आप गलती लगा लीजिए या जो भी है, पर वो बंदे को हम बचा नहीं पाए उस टाइम में। राम राम, मैं हूं गजेंद्र। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हमारे साथ है कर्नल MS ढाका सर। आज़ादी से लेके आज तक कर्नल साहब के परिवार का कोई ना कोई मेंबर इंडियन आर्मी को सर्व कर रहा है। सैनिक के पद से इंडियन आर्मी ज्वाइन करके कर्नल के रूप में रिटायर होना अपने आप में एक मोटिवेशनल जर्नी है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी। जब आप एज अ सोल्जर पोस्टेड थे तो आपका पहला कॉम्बैट एक्सपीरियंस, और जब एज आप ऑफिसर के रूप में जब आप पोस्टेड थे तब आपका जो कॉम्बैट एक्सपीरियंस है, जो पहले बार आपने आपकी मुठभेड़ हुई, उसके बारे में कुछ बताइए सर। सपोज मैं जैसे हम लोग पहला मेरा जैसे ग्लेशियर का मेरा एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस रहा हम लोगों का। बिल्कुल सर। आपको भी पता है कि ग्लेशियर में जो है प्रकृति से लड़ना होता है। बिल्कुल। दुश्मन से कम और प्रकृति से ज़्यादा लड़ना होता है वहाँ। नेचर जो है आपको पग पग के ऊपर जगह हर एक उसके ऊपर जो है आपको चैलेंज करता है। आपको मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। होली का दिन था। बिल्कुल। और मतलब पहले होली के पहले दिन हमारा एक लड़का जो है स्नो स्कूटर लेके गया था जी। तो अनफॉर्चुनेटली वो स्नो स्कूटर बीच में बंद हो गया तो उसने नीचे उतर के स्टार्ट करने की कोशिश की। जैसे उसको स्नो स्कूटर स्टार्ट किया उसने और स्नो स्कूटर चल दिया, क्योंकि वो गियर से था। और जाके करवासेज होते हैं, आपने देखो कि बहुत गहरी खाई होती है बर्फ के अंदर। अच्छा। तो करवासेज के अगले हिस्से में जाके उसके दोनों की दोनों स्की जो है वो अंदर घुस गई वो। अच्छा। और वो खड़ा दिख रहा है वो। तो क्योंकि काफ़ी कॉस्टली होता है तो अगले दिन सबने ये विचार किया कि भाई इसको निकाल लिया जाए। तो होली का दिन था उस दिन, तो सारे हम लोग गए। और आप बिलीव नहीं करोगे कि जब जहाँ हम खड़े थे वो कच्ची बर्फ़ थी एक्चुअल में। करवास उसके हम सारे करवास के ऊपर खड़े थे। अच्छा। और जब वो सबका दबाव पड़ा और तो करवास सारा का सारा बर्फ़ नीचे गिर गया। अच्छा। तो हम 12 या 13 जने थे जो करवास के अंदर गिर गए सारे के सारे। वो उस पर हल्की बर्फ आगे आ जाती है ऐसे। जैसे मतलब क्या होता है कि जैसे ये उसका ये वाला किनारा वो बर्फ पड़ते ऐसे आगे तक आ जाती है, थोड़ी सी लेयर। हाँ, तो उसके मोटी लेयर हो जाती है वो। लेकिन क्योंकि वो कच्ची बर्फ होती है तो आप जैसे उस पर वेट पड़ा तो वेट पड़ने के बाद वो नीचे डाउन हो गया। और हमने सारे सबको बाहर निकाला, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक बंदा जो है उसके नीचे दब गया उसके। और जब उसको हमने गिनती किया देखा तो भाई एक बंदा हमारा नीचे रह गया। तो मतलब वो पहला मेरा एक्सपीरियंस था जब बहुत ही मतलब हमने ये मिस किया कि हमारी छोटी सी आप गलती लगा लीजिए या जो भी है, पर वो बंदे को हम बचा नहीं पाए उस टाइम में। उसी जगह पर मेरा दूसरा इंसिडेंट हुआ जब हमारा दूसरा एक एक्सीडेंट हुआ कि जब हम लोग 6 से 7 लोग जो थे वो अभिलांच में आ गए। 7 लोग थे हम लोग। तो वहाँ क्या होता है कि जब भी आप मूव करते हो आपको रोप के अंदर बांध दिया जाता है। बिल्कुल। तो 4 जने रोप में बंधे हुए थे और 3 जनों को वापस आना था, तो उन्हें जस्ट अनरोप हो गए थे कि भाई रोप खोल दिया कि हमें तो ऊपर जाना। तो जब ऊपर से जो ला गए उनके साथ में रोप के बंध के ऊपर चले जाएंगे। अच्छा। ऊपर से आने वाली पार्टी थोड़ी सी लेट हो गई। हम जैसे खड़े थे वहाँ से पता लगा जैसे ऊपर वाली पार्टी चली तो वहाँ से अभिलांच ट्रिगर हो गया। अच्छा। और हम 7 के 7 बंदे जो है उस अभिलांच में नीचे बह गए। अच्छा सर। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो, मैं जो है अभिलांच के ऊपर रहा, बाकी के 6 के 6 बंदे जो है उस बर्फ़ के नीचे दब गए। अभी अकेला मैं वहाँ देख रहा हूँ कि भाई क्या हुआ, कहाँ गए लोग, कोई दिख नहीं रहा है। आप बिल्कुल सफ़ेद बर्फ़ के ऊपर, चांदनी रात है, सब कुछ दिख रहा है, दिन से ज़्यादा दिख रहा है, सामने पाकिस्तान का पोस्ट है, मैं अकेला खड़ा हूँ। और उनमें से एक भी दिखाई नहीं दिया मेरे को, सारे बर्फ़ के नीचे दब गए। तो या तो मैंने सोचा कि वो भाग गए होंगे, पोस्ट की तरफ आगे निकल गए होंगे, मेरे को नहीं पता था जब तक कि वो नीचे दब गए हैं। वो जब ऊपर वाली पार्टी आई और मेरा एक हाथ का ग्लव्स भी निकल गया। अच्छा। तो आप मान सकते हो कि -30 to 40 डिग्री के अंदर अगर शरीर का कोई भी हिस्सा अगर बाहर रहता है, आप सुबह जब हम यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर में आप देख सकते हो कि क्या हालत होती है। बिल्कुल सर। और वो तो -30 से 40 डिग्री में तो हाथ की इतनी बुरी हालत है। मैं हाथ को अपने पैरों के बीच में दबाया और बिल्कुल चुपचाप बैठ गया मैं। जैसे वो लोग आने के बाद में थोड़ा सा मेरे को सांत्वना मिली कि भाई चलो आए हैं। उसके बाद में हमने उनको ढूंढना शुरू किया। रात को कोई नहीं मिला उनमें से हमें। अगले पोस्ट पर जाके पूछा गया कि भाई कि क्या वो लोग आए, वहाँ भी नहीं गए।
अनफॉर्चुनेट फिर सुबह हो गई तो क्योंकि वहाँ फायरिंग बहुत ज़्यादा होती थी तो फिर थ्रू आर्मी हेडक्वार्टर जो है उसकी परमिशन ली गई ढूंढने के लिए। अगले दिन जब हमें ढूंढने तो तीन जने जो रोप के अंदर थे जिनको वापस जाना था, उनमें से एक का इतना हाथ बाहर मिला, वो निकल नहीं पाया वो। अच्छा। क्योंकि बर्फ ऐसे जैसे आप जब वो रोल करते हुए बर्फ आती है तो ऐसे बिल्कुल हार्ड हो जाती है, आप उसके ऊपर से गाड़ी चला सकते हैं। अदरवाइज जो लूज बर्फ होती है वो बिल्कुल अपने बालू रेत की तरह होती है। हाँ, वो तो अगर आप गाड़ी तो क्या खुद नहीं चल सकते, इतने देर पैर जाते हैं आपके। और उसमें जो है मतलब इतने बिल्कुल इतनी टाइट हो जाती है जैसे रोड हो उस टाइप की हो जाती है, तो बंदा निकल नहीं पाया। जबकि बहुत ज़्यादा भी नहीं था उसका इतना हाथ, बहुत कोशिश की उसने। एक के तो हाथ में टॉर्च थी जो कि जलती हुई टॉर्च की टॉर्च ऐसे कैसे रह गई उसके साथ। ये 3 बंदे तो उसी टाइम हमें मिल गए थे, उनको निकाला गया, वापस उनको लाया गया। और फिर उसके बाद में जो बचे हुए 4 बंदे जो बच गए थे, वो जब 6 महीने के बाद में जो ऊपर की बर्फ थोड़ी सी निकली तब जाके वो 4 बंदे हमें 6 महीने के बाद 6 महीने के बाद में उनकी डेड बॉडी रिकवर की गई थी। और आप बिलीव नहीं करोगे कि कोई चेंज नहीं होता। आपने अभी भी सुना होगा पीछे भी कि बहुत से लोग कितने कोई 12-12, 13-13, 14, 15-15 साल से जो है वो मिलते हैं जाके। अच्छा, उनकी बॉडीज जब हम जब वहाँ पर जब सियाचिन ग्लेशियर में हम लोग थे, हमारे साथ बड़ा एक मज़ेदार वाक़या हुआ उसके बाद में। बताइए कि अप्रैल के महीने में वहाँ बहुत सी ज़्यादा बर्फ़ पड़ गई। एक्चुअल में मई के अंदर क्या होता है कि आपको चेंज ओवर करना होता है। अच्छा। दूसरी यूनिट, क्योंकि 1 साल के लिए होता है ग्लेशियर में, हर 3-3 महीने के अंदर आपको चेंज, क्योंकि आप सोच सकते हो कि बिल्कुल सफ़ेद कलर के बीच में 3 महीने निकालना भी ह्यूमन बॉडी के लिए बहुत मुश्किल है। जहाँ की मतलब हर कुछ जम जाता है, हर कुछ बिल्कुल छोड़ के पेट्रोल को इनको छोड़ के बाकी ऐसी कोई चीज़ नहीं। अगर आप टमाटर से अगर किसी का सर फोड़ना चाहो तो उससे फोड़ सकते हो। अच्छा। ये हालत होती है टमाटर की। तो हमारे क्या है कि हमारा राशन, क्योंकि हमारा एक्सटेंडेड टेनर हो रहा था, क्योंकि रास्ते नहीं खुले और हमारा, क्योंकि राशन भी हम एक लिमिटेड होता है वहाँ पर कि भाई इतने टाइम के लिए, क्योंकि राशन को चढ़ाना इतना ईजी नहीं होता है वहाँ। बहुत मतलब उसकी कीमत से ज़्यादा उसकी ट्रांसपोर्टिंग जो है वो ज़्यादा हो जाती है, ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट कुछ ज़्यादा हो जाती है, वो ज़्यादा हो जाती है। तो उसमें जो है हम लोगों ने काफ़ी मतलब कि ढूंढा कि भाई चलो कोई पहले का ढूंढते। हमारा केरोसिन गुम हो गया था, बर्फ़ के नीचे दब गया था। अच्छा। तो हम केरोसिन ढूंढ रहे थे तो अचानक हमें एक बोरे में से जो है उसका वो लगा, सरिया लगा। जब उसको निकाला गया तो उसमें से मतलब ड्रेस्ड मुर्गे, जो कटे हुए फ्रोजन मुर्गे जो वो मिले उस पूरे बोरे में। अच्छा। हाँ, और वो ड्रॉप हुआ था, हम ये बात है 96 की, और वो ड्रॉप हुआ था 84 में। ओह, 96 से 84। हाँ, क्योंकि हमें उस बोरे के साथ में कुछ एक लेटर मिले जो कि पहले ड्रॉप, क्योंकि डाक अभी की तरह मोबाइल कुछ था नहीं, डाक से सारा सब कुछ होता था। तो उसके साथ जो लेटर लिखे हुए थे वो 84 का, उसमें जो डेट डली हुई थी और उस टाइम जो यूनिट थी, तो उसके लेटर और उनका दबाव जो उनको मिला नहीं होगा, वो 12 साल मतलब 12 साल बाद में। और वो मुर्गे जो है हमारे पूरे ट्रुप ने खाए वहाँ पर 12 साल बाद। इतना फर्क पड़ता है इतना, क्योंकि कुछ बिगड़ता नहीं है वो तो एक्चुअल में देखा जाए तो डीप फ्रीज है। और जहाँ टेम्परेचर जो है आप पूरे चारों तरफ मतलब जैसे बर्फ़ की सिलियाँ होती है, वो बर्फ़ के पहाड़ है वहाँ पर। तो ये मेरा उस टाइम का एक्सपीरियंस है। और क्योंकि अफसर बनने के बाद में पहली पोस्टिंग जैसे मैंने आपको बताया अमृतसर में थी, तो क्योंकि वो तो बॉर्डर एरिया है और वहाँ ज़्यादा सा कुछ था नहीं। उसके बाद में हम लोग फिर अगेन कारगिल मूव करके चले गए। कारगिल में ओपीजे के बाद में हमारा तकरीबन 1 साल बड़ी शांति से निकला, कोई वहाँ से भी फायरिंग नहीं हुई, हमारी तरफ से भी कोई ज़्यादा फायरिंग नहीं हुई। 1 साल के बाद में फिर थोड़ा सा डिस्प्यूट होना शुरू हुआ, फायरिंग होनी शुरू हुई। और अगला 1 साल जो है, क्योंकि पराक्रम भी जब वो संसद में अटक हुआ तो पराक्रम भी शुरू हो गया था। और उसमें जो इतना फायरिंग और इतना ज़्यादा फायरिंग होता था कि हम लोगों के लिए मतलब दिन में तो निकलना भी मुश्किल। जबकि हमारे पोस्ट जो थे, आप अगर देखोगे तो जैसे आप अंगुली के हिसाब से मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये हाइट है, इसके ऊपर आर्मी एनिमी के उसके पाकिस्तान के पोस्ट है, इसके नीचे नीचे हमारे पोस्ट है सारे के सारे। तो उस हिसाब से हमारे पोस्ट थे। और कई पोस्ट की दूरी तो ओनली 60 फीट ही थी कि अगर आप बात भी करो आपस में तो सुनती थी। अगर इधर वाले क्या बोल रहे हैं, उधर वाले क्या बोल रहे हैं, सब कुछ सुनता था वो। अच्छा, अगर जोर से थोड़ा सा भी किसी ने चिल्ला के बोला यार फलाना आदमी आना, ये आना, तो वो सारी चीज़ें जो है बिल्कुल नज़दीक थी। तो डे टाइम में तो ये हालत था कि आप बाथरूम के लिए भी बाहर नहीं जा सकते थे। अच्छा, आपको बिल्कुल अंदर ही रहना है। रात के जो भी मोमेंट होता था सिर्फ रात को ही मोमेंट होता था।
तो जैसे वो पहले दिन जैसे फायरिंग शुरू हुई तो नए लड़के थे, मतलब हर एक के लिटरली ऐसे आंसू आने की, सर हम कैसे बच पाएंगे। वो एक एक्सपीरियंस नहीं होता है। और जब उन लोगों को एक्सपीरियंस हो गया उसके बाद में चाहे जितना फायरिंग जितना जैसा हमने और दुश्मन का हमने उस टाइम इतना नुकसान किया कि हर जगह से मतलब हमारा ये था कि भाई उनको उनके मतलब हाइट के ऊपर होने के बावजूद उनको इतना दबा के रखा गया कि वो फायर करने की हिम्मत तक नहीं करते थे वो लोग।